हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ ड्राइंग जो आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। आपकी जो भी क्वारी होगी आप कमेंट में डाल सकते हैं। सबसे पहले ड्राइंग के लिए आपको ज़रूरी क्या चीज़ें होती है वो आपको ध्यान रखना है। पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये चीज़ें चाहिए होती है जो आपको पता है, राइट। तो आज हम सिंपल स्टार्ट करने जा रहे हैं एक लैंडस्केप। सिंपल लैंडस्केप बनाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है। तो जैसे आपको पता है लैंडस्केप करने के लिए पहले यू हैव टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। जो पेपर आपके पास पड़ा हुआ है उसे दो भाग में बांटना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सेंटर में डिवीज़न नहीं डालना है, 50-50 बिल्कुल नहीं डालना है। आइदर यू कैन चूज़ अपर पार्ट और लोअर, जैसे कि ये 3 लाइन है, राइट। तो ये लाइन हमारा हॉरिजेंटल लाइन कहलाता है। दिस लाइन इज कॉल्ड हॉरिजेंटल लाइन, ओके। ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करता है हमें? हॉरिजॉन्टल लाइन स्काई एंड लैंड को डिवाइड करता है, ओके। स्काई एंड लैंड को डिवाइड करने का स्ट्रेट लाइन तो नहीं होता है एज यू नो, बट सिंपली हम पहले ये करते हैं। अगर हमें स्काई ज़्यादा चाहिए तो हम ऊपर वाली लाइन को यूज़ करेंगे। अगर स्काई हमें ज़्यादा चाहिए और लैंड कम चाहिए तो हम नीचे वाली लाइन को यूज़ करते हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्काई वाले पार्ट को कम रखते हैं, ओके। स्काई वाले पार्ट को कम रख के लैंड के साइड पे हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा एलिमेंट्स फिल करें। कैसे कंपोज करते हैं? अगर लैंडस्केप हमें बनाना है, एक सिंपली अगर प्राकृतिक दृश्य जिसे बोलते हैं उसे अगर हमें कंपोज करना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो जैसे हमने लाइन डाल दी तो डिस्टेंस की चीज़ें हमें बहुत छोटी छोटी दिखती हैं, जैसे हमें पता है। तो सिंपली हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को स्ट्रेट देने के बाद आप अनइवन कर सकते हैं, जैसे कि लाइन का सरफेस होता है। सपोज हमने ये कर लिया, ओके। और सिंपली हमने इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ब्रशेस बना दी। दूर की चीज़ें हमें ब्रशेस जो झाड़ियाँ एक साथ इकट्ठा होकर ऐसे दिखती हैं, राइट। आप कहीं इंडिविजुअल पेड़ भी बना सकते हैं, जैसे कि आप सपोज़ ये पेड़ बना दी, इसे आपने ब्रशेस बना दी। और उसके बाद आपने सपोज़ कहीं ब्रशेस नहीं दिख रही है, कहीं दिख रही है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा करना चाहते हैं, राइट। ये हो गई। आप दूर चाहे तो हिल्स बना सकते हैं, जिससे कि सुंदर लगता है प्राकृतिक दृश्य जो है लैंडस्केप है आपका। सन क्लाउड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप चाहे तो क्लाउड्स बना सकते हैं। सपोज दिस इज क्लाउड्स, ये हमारी क्लाउड्स हो गई। स्काई का पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सामने की तरफ, लैंड में हमें कंपोज करना है। तो लैंडस्केप बनाते वक्त हमें चूज़ करना पड़ेगा पहले सब्जेक्ट कि हमें क्या करना है, क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए। तो हम पहले जो बनाने जा रहे हैं इसमें घर, एक सिंपल सी झोपड़ी एक बनाएंगे जो रूरल एरियाज़ में होती है। रूरल एरियाज़ की झोपड़ी हमने ओवरलैप इसलिए करेंगे क्योंकि कोई भी चीज़ अगर सामने आती है तो पीछे की चीज़ें छुप जाती हैं, जैसा हम जानते हैं, राइट। ये हमारी छुप गई और ये हो गई झोपड़ी, राइट, रूरल एरिया की। और पीछे की चीज़ें जो है आपको नहीं दिख रही है, राइट। होप यू हैव अंडरस्टूड। ये पीछे की चीज़ें नहीं छुपेगी तो हम बाद में इसे इरेज कर देंगे कि ये चीज़ें छुप गई हैं। अगर सपोज़ मैं ये पेंसिल यहाँ रखा हूँ और पेंसिल को यहाँ सामने रखा हूँ तो ये हमारी ये पीछे की चीज़ें नहीं दिख रही है। सेम वे जब हम सामने से दिखते हैं तो पीछे की चीज़ें हमें नहीं दिख रही होती है, ओके। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें। इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, वाटर कलर, ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक कलर, कैनवस पेंटिंग, ड्राइंग। स्पेसिफिक आपका कोई डाउट है तो वी कैन क्लियर दैट आल्सो, राइट। ओके दोस्तों, तो फिर अब आते हैं हम इस लैंडस्केप में हमें और घर चाहिए। सपोज़ यहाँ पे इंडिविजुअल घर दिख रहा है तो हमें एक दो घर और बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे, जिससे कि ये कॉम्पोजिशन भरा हुआ लगेगा। एक घर है जो ये पीछे है, ओके। यहाँ पे दो मकान है सपोज़, ये फिर से हम ये इरेज कर देंगे ये वाली पार्ट को। और आप चाहे तो यहाँ डिस्टेंस में भी कुछ घर बना सकते हैं। डिस्टेंस की घर आपको छोटी दिखेगी बिकॉज ऑफ द पर्सपेक्टिव, क्योंकि पर्सपेक्टिव में क्या होता है, दूर की चीज़ें हमें छोटी दिखती है, ओके। ये घर हो गई, ये हम बाद में इरेज कर लेंगे। अब आते हैं इस घर के लिए हम एक रोड बना देंगे, ओके। सपोज ये रोड यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, दिस इज आर रोड। अब आते हैं घर के पास, यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे ज़रूर लगाते हैं और होती ही हैं। तो यहाँ पे हमने एक पेड़ बना दी, सिंपल सी पेड़ बना दी। पेड़ की कुछ डालियाँ ऐसे दिख रही हैं और पीछे की चीज़ें जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ये चीज़ें इरेज हो जाएंगी, ओके। ये हो गई। और एक पेड़ यहाँ कंपोज करने के लिए हम डाल सकते हैं, इट विल बी कन्वर्टेड टू अ ब्रोसेस आल्सो, दिस इज अ ट्री। नाउ वाटर सोर्स भी होता है, अगर लैंडस्केप हम बनाते हैं तो वाटर सोर्स के लिए आप
हमने सपोज़ यहाँ पे एक रिवर बना दी। रिवर हमारा ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको दूर से जो दिखेगी फोर्स रोटेटिंग पर्सपेक्टिव, इन वर्ड्स को आपने सुना होगा, तो ये बिकॉज ऑफ पर्सपेक्टिव आपको ये चीज़ें दूर ऐसी दिख रही हैं। और ये जो लाइन में डाल रहा हूँ, दिस इज shows the how much water is there in the river. ओके, वाटर पूरा फ्लो नहीं कर रहा है, इतनी वाटर कम है, ये वाटर का ये ओके। ये पार्ट हो गई। यहाँ पे हमें ब्लैंक लग रहा है, दिस एरिया लुक्स वेरी ब्लैक, सो वी कैन यूज़ अ ट्री ओवर एयर। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक ट्री डाल दी और ट्री को हमने पेड़ के लीव्स लगा दी यहाँ पे। दिस इज ट्री। ट्री के पास आप स्टोन्स डाल सकते हो, दिस इज हाउ यू कैन मेक स्टोन्स। आप चाहो तो यहाँ एरिया ब्लैंक लग रहा है तो आप यहाँ पे बोट बना दीजिए। बोट काफ़ी बड़ी लग रही है बट आपकी पेंटिंग को सुंदर करने के लिए ये बोट की साइज़ ठीक है। ओके, हम बोट को जस्ट फॉर एस्थेटिक पर्पज़ के लिए यहाँ बना रहे हैं। आपने हाउस बोट बनानी है, आप हाउस बोट बना सकते हो। दिस इज़ हाउस बोट। पीछे की चीज़ें इरेज हो जाएंगी। आप अगर चाहो तो थोड़ी सी, अगर ऊपर से बनाना चाहते हो तो ये वाला एरिया भी थोड़ी सी आपको दिखेगी, तो यू कैन मेक एज पर योर डिज़ायर। ओके, ये हो गई हमारी हाउस बोट रेडी। आप यहाँ पे वाटर वेव्स डाल सकते हो। बोट को बांधने के लिए एक यहाँ पे स्टिक हो गई और ये रोप, इससे ये बंधा हुआ है। अब आते हैं थोड़ी सी डिटेलिंग। हमारी प्लेसमेंट तो रेडी हो गई, राइट, हमारा प्लेसमेंट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हाउस की डोर्स, विंडो, विंडो, अगेन विंडो, डोर, विंडो, विंडो, ये चीज़ें डिटेल हो गई। अब जो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हैं, इरेज करने की बात है, वो सारी चीज़ें हम इरेज कर लेते हैं, फिर इस पर हम डिटेलिंग डालेंगे जो हमारा डिटेल रह गया है। ओके, उसके बाद आप इस पर कलरिंग पे आएंगे। पहले डिटेलिंग वाली ड्राइंग हम कर लेंगे। ओके, आप चाहें तो यहाँ पे एक रोड बना सकते हैं। ये रोड हमारी ऐसे जाएगी, ये सपोज यहाँ से एक रोड निकल गया ये पीछे से, दिस रोड विल कंटिन्यू ओवर हेयर। अब आते हैं छोटी छोटी डिटेल। आप चाहे तो ये डिटेलिंग आप पेंसिल से कर लीजिए पहले, या फिर आप कलरिंग के टाइम पे कंट्रोल, बट ये ज़्यादा बेहतर है दोस्तों कि आपने पहले ना ड्राइंग पे ही परफेक्ट कर लीजिए, ताकि कलरिंग में आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम ना आए। आप चाहें तो घर को और सुंदर बनाने के लिए घर की छोटी छोटी डिटेल्स और कर लीजिए। आप चाहें तो यहाँ स्टेप्स बना सकते हैं, राइट, ये हो गई। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी ग्रासेस दे सकते हैं, जिससे आपका फोरग्राउंड सुंदर दिखेगा। यहाँ पे आप ग्रासेस दे सकते हैं। इन ग्रासेस को जब आप कलर करेंगे फिनिशिंग टोन के समय पे आप इसे हाईलाइट कर देना। ये स्टोन्स डाल दिया ताकि फोरग्राउंड हमारा ब्लैंक ना दिखे। ठीक है, सेम वे यहाँ पे भी हमने कुछ ग्रासेस डाल दी तो हमारा फोरग्राउंड कंप्लीट दिखेगा, राइट। ये डिटेलिंग हमने सारा कर दी। अब बोट की डिटेलिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। बोट पे तो यहाँ पे आपने ऑरेंज कलर ही डालना है, राइट। यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेलिंग आप कर सकते हो कि बोट की ये वाली जो, अगर रूरल एरिया में आपने कभी देखा होगा तो ये घास फूस से छाई होती है। ठीक है, आज के टाइम पे तो लोग लगाते हैं, टीन सीड वगैरह लगाते हैं, बट आप ये ग्रास वाली सीड लगाओगे ना तो इट विल लुक मोर ब्यूटीफुल। यहाँ पे आपने ये डिटेलिंग, ये क्या होती है, ये लकड़ियाँ निकली होती हैं थोड़ी थोड़ी, तो आप इसमें थोड़ी थोड़ी ऐसे निकाल के रखोगे तो ये पेंटिंग को, आपकी पेंटिंग को छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इन्हांस करती हैं, जो आपकी पेंटिंग को सुंदर बनाती हैं। इन चीज़ों को स्किप नहीं करना है। फिर यहाँ पे फ्लैट कलर करने के बाद आपने क्या करना है, जो लकड़ी से बनी हुई है वो लकड़ी की लाइनिंग्स आपको डालनी है यहाँ पे। आप चाहे तो यहाँ पे टायर डाल सकते हैं। आपने देखा होगा बोट्स पे टायर रखते हैं, राइट। यहाँ पे ये टायर, टायर लोग डूबने से बचने के लिए भी रखते हैं लोग, ये पर्पज़ होता है बेसिकली टायर रखने का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये पेंटिंग को, इससे क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन का पता चलता है कि आप कितना ऑब्जर्व करते हैं अपनी सोसाइटी में, आप आसपास जहाँ भी घूमने जाते हैं। तो ये चीज़ें, फिर यहाँ पे कुछ हुक्स निकले होते हैं, ये हुक्स को आपने ड्राइंग करनी है, इसे स्किप नहीं करना है। ये चीज़ें आपकी पेंटिंग को सुंदर बनाएगा, राइट दोस्तों। तो ये इतना तो हो गई ड्राइंग।
आप चाहें तो इससे और भी कंप्लीट ड्राइंग कर सकते हैं, इसमें और भी डिटेलिंग डाल सकते हैं, बट हम छोटी छोटी चीज़ें, बाकी चीज़ें जो है हम कलरिंग में कर लेंगे। कलरिंग में हम जो फ्लैट टोन है, जो फर्स्ट टोन के बाद हम सेकेंड टोन, थर्ड टोन जो लगाते हैं, थर्ड टोन में आप ही छोटी छोटी डिटेलिंग्स कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर ड्राइंग कर लेते हैं पेंसिल से। ये हो गया हमारा ड्राइंग, लैंडस्केप बन के तैयार है, राइट। तो दोस्तों बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस मिल जाए टाइम पे, आप सही से सीख पाएँ। ये तो था पहली क्लास, डे 1, जो आप लोगों ने लैंडस्केप बनाना शुरू किया। ऐसे ही हम स्टिल लाइफ, कॉम्पोजिशन, पोर्ट्रेट पेंटिंग्स, बाकी चीज़ों की आप लोगों को डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे देंगे। तो इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। थैंक यू सो मच।